हेलो डियर बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम टीम्स में। आज का लेक्चर जो है वो क्लास 9th का लिए होने वाला है। इसमें हम चैप्टर मोशन का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। जो हमने इससे लेक्चर फर्स्ट में थ्योरी पढ़ चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम टीम में मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले लेक्चर फर्स्ट को देखें। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो आपको लेक्चर सेकंड कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियोस अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हो इसमें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है इसमें कि a car travel a distance of 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पीड फाइंड करनी है एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर, और आपको टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स। स्पीड निकालेंगे हम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या दे रखी है, 200 किलोमीटर, एंड टाइम क्या दे रखा है आपको, 5 आवर। तो 5 4 जो 20 और 0, तो आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई आपकी स्पीड। अब आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है कि वो दिल्ली टू अम्बाला कितनी चली है, 200 किलोमीटर चली है। इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, और इसमें टाइम कितना दे रखा था, 5 आवर दे रखा था। इसे इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका 40 आएगा, तो आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। देखो बच्चों, जब तक न्यूमेरिकल्स आप अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, तो पहले आप यहाँ पर समझो, फिर इन न्यूमेरिकल्स को आप अपने आप खुद करके देखो। यदि आपने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए ना, तो फिर आप 9th क्लास के इस चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल्स आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो, इसी के साथ हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, आप बस कवर एंड डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से यहाँ हो गया दिल्ली, यहाँ हो गया जयपुर। दिल्ली से जो वो जयपुर जा रही है, तो वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। मतलब उसे दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कर रही है, दिल्ली से एंड रिटर्न टू दिल्ली। अब वो जब जयपुर गई है तो वहाँ पर जाने वाले पैसेंजर अपने घर भी तो आएंगे वापस, नहीं तो घर पे पिटाई होगी। तो यहाँ पे दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली आए, मतलब रिटर्न हुए, तो उन्हें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, 250। एक बात बताओ, जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से तो वापस आएंगे। तो जाने में जब उसे 250 डिस्टेंस कवर करी, तो आने में भी तो 250 डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो, जब वो गए थे तो उन्हें 5 घंटे लगे, जब वो रिटर्न होके मतलब वापस लौटे हैं ना, तब भी उन्हें 5 आवर्स लगे। इसका मतलब जब वो गए जब भी उन्हें इतना ही ट्रैफिक मिला, और जब वो वापस आए जब भी उन्हें इतना ही ट्रैफिक मिला। अब देखो, तो ये हो गई डिस्टेंस d1 और ये टाइम हो गया t1। डिस्टेंस हो गई d2, टाइम हो गई d2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस को ऐड करो, टाइम को ऐड करो, फिर क्या कर लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। और देखो इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है, इनर्शियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनर्शियल पोजीशन देखो, यहाँ से वो स्टार्ट हुए चलना, यहाँ तक गए, शाम को यहाँ से वो फिर वापस आ गए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, कि जब आप कहीं से स्टार्ट करते हो चलना और उसी पॉइंट पर जब वापस आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन जो इसका ए है क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो अभी हमने समझाया था कि जो एवरेज स्पीड है उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस आपकी d1 प्लस d2। d1 कितनी बताई थी अभी मैंने 250, जो वो पहले चला था, बाद में कितना, जब वो आया उसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, 250 कवर करी है। तो जब इन्हें ऐड करोगे तो 0 5 5 10 2 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया आया आपका किलोमीटर आ गया। अब टोटल टाइम की जितना ट्रैफिक उसे पहले मिला था इतना ही बाद में मिला, तो 5 घंटे पहले लगे 5 बाद में लगे, तो कितना हुआ टोटल टाइम 5 + 5 आवर्स हो गए आपके 10 आवर्स। अब आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 500 और टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको 10। ये किलोमीटर में है, ये आर में है। इस 0 से 0 कैंसिल, 1 से 50 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, इस छोटे बच्चों का सवाल है, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, स्पीड निकल गई, एवरेज स्पीड निकल गई। अब आप एवरेज वेलोसिटी कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, जो इनर फर्स्ट वाली पोजीशन थी और लास्ट वाली पोजीशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट 250 माइनस में 250 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 0 किलोमीटर आ जाएगा। और टाइम कितना लगा है आपको, टोटल टाइम, यहाँ टोटल लिख लेना, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा है, पहले कितना लगा था आपको 5 आवर, बाद में कितना लगा 5 आवर, तो कितना आ गया 10 आवर आ गया। अब आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका 0 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है आपका 10 आवर। तो देखो इससे इसे डिवाइड करोगे 0 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। देखो बच्चों इसे क्या करना है, 6 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। देखो ये बहुत इजी ट्रिक है, एक ट्रिक से आप कर सकते हो। मैं आपको उस ट्रिक को बताती हूँ पहले कि देखो मीटर पर सेकंड है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो पता होता है ना कि बड़े से छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1 2 3। 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर। अब देखो सेकंड है, सेकंड से आपको आवर में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, छोटी यूनिट को आपको बड़ी यूनिट में चेंज करना है। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम करते हैं डिवाइड। एक सेकंड के अंदर कितनी मिनट होती है 60, तो हम पहले 60 से डिवाइड कर देते मिनट आ गया। और एक घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है 60 मिनट्स होती हैं, तो इसे फिर 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका पूरा आवर बन गया। अब देखो ये वाली डिजिट तो यहाँ जाती है और ये वाली डिजिट यहाँ जाती है, तो 60 × 60 को ऊपर भेजो 1 के पास, और ये वाला 1000 इन 1 के पास लेके आओ। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 6 3 जा 18 और क्या बचा 5, तो यहाँ आ गया किलोमीटर पर आवर। अब जब भी आपको कोई भी चीज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने को कह देगा तो आप 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कह देगा तो फिर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि फिर आपको बड़े से छोटे में करना पड़ेगा तो आपको डिजिट भी तो रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे हमने ये निकाला था इसे हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर। देखो जब 18 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और उसे 5 से डिवाइड करो। जब इसे 5 से डिवाइड करो 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 6 7 8 3 बचेगा, 3 पॉइंट लगाओ और 5 6 जा 13, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड।
अब हम आपको दिखाते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड से कैसे करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है कि जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड मेथड में देखो 6 मीटर पर सेकंड को आपको कितने चेंज करना है, आवर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, किलोमीटर बन गया। अब इस सेकंड को भी चेंज करना है। ये पहली से किस में है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया आवर। अब इन्हें ऊपर भेजो, इस वाले को यहां पर और इस वाले को यहां पर। 6 × 60 × 60, ठीक है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 6 6 जा 36 × 3/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, और ये आ गया नहीं आपका सेम, ये यहाँ पर आए, ये यहाँ पर आ गया। इसे डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। आपको जो इजी लगे आप उससे कीजिए, बट मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 18/5 से या 5/18 से। वो डिपेंड करता है कि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बनाना है या आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाना है। देखो बच्चों, जैसे हमने इसका ये पहले वाला क्वेश्चन करा है, ऐसे आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर टोटोटॉइज मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टोटोटॉइज इन किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में निकालनी है, मिनट टाइम मिनट में दे रखा है, आवर में निकालना है। यदि इसी क्वेश्चंस को वो आपको 4 नंबर में दे दे एग्जामिनर तो आप सोचोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ। इतना इजी क्वेश्चन आपको देगा क्यों, इसमें कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा ना। तो आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट स्पीड को फॉर्मूला लगा देते कि डिस्टेंस में दे रखा है, टाइम में दे रखा है, नहीं। बट वो क्वेश्चन में कहना है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है आपको, तो सबसे पहले यूनिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस दे रखी है आपको 100 मीटर, किस में निकालनी है, किलोमीटर में निकालनी है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आ गया आपका 1/10 किलोमीटर। आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आपको टाइम दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट्स को आपको किस में निकालना है, आवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि एक आवर में होती कितनी मिनट है, ये तो पता ही होगा ना कि एक आवर में 60 मिनट होती हैं। तो आपको देखो मिनट को किस में चेंज करना है, आवर में चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो 15/60, अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि हम 60 से क्यों डिवाइड करते हैं। काटो इसे, 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आवर आ गई। अब लगा दो स्पीड का फॉर्मूला। अब हो गया ये इजी क्वेश्चन कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिख लियो, अपने आप लिख लेना। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1/10, टाइम कितना दे रखा है 1/4, ये किलोमीटर में और ये आवर में। अभी हमने ऊपर सीखा था कि ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। 4 1 जा 4, चलो हम पूरा ही कर देते हैं। 4 1 जा 4 और 1 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 और 1 10 जा 10, तो किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया इसका। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से टिपिकल तो हैं, बट आप इनकी यदि प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, टिप्स पर याद रहेंगे इनके फॉर्मूले भी, और ये आपको कैसे करने थे इनके मेथड्स भी आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम प्लेस B to A with a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड।
अब देखो इस मोटरसाइकिलिस्ट को छोड़ो, यहाँ पर सोचो कि आप लोग जो क्वेश्चन सोच रहे हो वो इसकी जगह अपने आप को मानो, और सुबह सुबह आप साइकिलिंग करने के लिए गए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप साइकिलिंग करने के लिए गए, मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड माननी पड़ेगी। स्पीड क्या थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर थी। जब आप यहाँ से गए, ठीक है, एंड रिटर्न, आपके पास आपकी मम्मी का फोन आ गया कि अब जल्दी आ जाओ, हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है, तो आप क्या करें, आ रहे थे, गए तो आप तेज, क्योंकि आप गए तो आप 30 किलोमीटर पर आवर से, बट आप थक गए ना, इसलिए आप वहां से जब आ रहे हो तो कितनी की स्पीड से आ रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, ये भी आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है। ये रिटर्न की स्पीड है कि आप सुबह सुबह साइकिलिंग करने गए तब आपकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। डिस्टेंस नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर और ना ही आपको टाइम दे रखा। अब आप यहाँ से दोबारा आ रहे हो कि आपके पास आपकी मम्मी का फोन आ गया कि स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ, तो आप उस टाइम तक थक चुके थे, इसलिए आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, और कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, बट आपके पास तो डिस्टेंस नहीं है। अब देखो, जिस रास्ते से आप गए हो उसी रास्ते से तो वापस नहीं हो, तो माना आपने टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि d1 प्लस के d2, पहली वाली डिस्टेंस क्या थी, आपने मान लो d थी, कैपिटल D, उसी रास्ते से वापस आए, उसका मतलब जो आप आए हो वापस वो भी आपकी d तो रहेगी, जिस रास्ते से जा रहे हो उसी से वापस आ रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 2d हो गई। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, टाइम निकालने के लिए कह रहा है, टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस वाले स्पीड वाले फॉर्मूले से ही बनाओ कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बार बार सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सारे बन जाते हैं। स्पीड निकालनी है, स्पीड को इधर भेज दो, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, बन गया टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम किसके बराबर हो गया आपके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो आपका फर्स्ट वाला टाइम था जब आप इधर से गए थे, आपने माना वो आपका t1 था, और उस टाइम पर आपकी डिस्टेंस कितनी मान रखी थी, आपने d मान रखी थी, और जब आप इधर से गए थे तो उस टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, 30 थी, क्योंकि आपके पास एनर्जी थी, तो हो गया है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस भी आपकी किलोमीटर में होती है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो d अपॉन 30 आवर आपका क्या आ गया, फर्स्ट टाइम आ गया जब आप इधर से गए थे। ऐसे ही आपको निकालना है, जब आपके पास मम्मी का फोन आ गया कि आपको रिटर्न होना है, तो उस टाइम आपको आने में कितना टाइम लगा था, तो वही निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर स्पीड आपको सेकंड रखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी स्पीड इस बार चेंज हुई थी, तो डिस्टेंस तो आपकी सेम थी d, स्पीड कितनी हो गई थी आपकी, 20 हो गई थी, तो जो t2 है वो कितना आ गया आपका, d अपॉन 20। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 2d, टोटल टाइम कितना दे रखा है, t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू क्या है आपकी, d अपॉन 30, और t2 की वैल्यू क्या है आपकी, d अपॉन 20। देखो अब इसका एलसीएम लोगे आप तो ये 2d तो आपका एज इट इज रहेगा, इसे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका 60, 30 से इसे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 2, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2d हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 3d हो गया। इधर वाला रफ कर दो बच्चों, देखो 2d आपका ऐसे रहेगा, 2 और 3 कितने हो गए आपके, 5d अपॉन 60, ये वाली डिजिट हमेशा ऊपर जाएगी आपकी, तो 2d इंटू 60 अपॉन 5d। अच्छा आप ये सोच रहे होगे कभी कभी तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते, तो वो क्या होता है, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसके पास, इस वाले के पास फ्रैक्शन के पास नहीं है, तो मैं इसे आपको उस वाले तरीके से भी करके दिखाती हूँ कि जैसे आपका 2d हो गया, 2d के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये वाला फ्रैक्शन है ना इसके पास इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है। और देखो ये हो गया आपका
2d प्लस के 3d अपॉन 60, तो आपका 2d अपॉन 1 और ये कितना हो गया 3 और 2 5d अपॉन 60, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो आ जाएगा आपका 2d इंटू 60 अपॉन 5d। इस d से तो ये d कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 12 2 जा हो गया 24, आपका आंसर आ गया। स्पीड निकालने के लिए कह रहा था तो किलोमीटर पर आवर भी लिख लेना। इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कवर स्पीड 54 किलोमीटर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। जो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है इसे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड आवर में चेंज करने के लिए क्या है तो हम क्या करेंगे 5 अपॉन 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, तो ये किस में बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। देखो कितनी आराम से हो गया ये आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा था स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकंड, दिस इज स्पीड इज इक्वल टू, ये दे रखी है सीधी सी लैंग्वेज में। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड, आपको बताना है कि इन सब में से कौन से यूनिट में ठीक से डिजिट मेजर करके आएगी, मतलब मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। देखो जो हमने ट्रिक सीखी थी उसी से करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 अपॉन 5 से, रेसिप्रोकल से इसकी। तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। देखो करो करो मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 1.08 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। इससे इसे डिवाइड करोगे, पॉइंट आपको बाहर निकाल लेना है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30। यदि डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो एक बार मैं आंसर आपको दिखा रही हूँ। देखो ये जो डिजिट है ये क्या है, इस वाले डिजिट 5 से छोटी है, इसके लिए क्या करोगे सबसे पहले पॉइंट को बाहर निकालोगे और आपको क्या लेनी है 2 डिजिट एक साथ लेनी है। अब चलोगे सेकेंड टाइम, 5 2 जा 10, ऊपर से उतारोगे 8, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 3 बचेगा, इस पॉइंट से 0 लगा दो, 5 6 हो जाएगा आपका 30 और आंसर आ जाएगा 0.21 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आर ट्रेन मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड कवर्ड at distance 120 meter in 2 seconds, calculate the speed of train and time taken to cover a distance of 240 meter। एक ट्रेन है जो क्या कर रही है यूनिफॉर्म की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है और उसने वहां पर कितनी डिस्टेंस कवर करी है, डिस्टेंस कवर करी है उसने 120 मीटर और उसे टाइम कितना लगा 2 सेकंड का। अब आपको यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने के बाद कह रहा है कि आपको टाइम भी निकालना है कि यदि वो ट्रेन 120 मीटर ना चल के 240 मीटर चलती तो स्पीड तो आपको सेम रहेगी, बट आपको वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम इसका स्पीड निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें पूछी गई हैं। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपकी 120, टाइम कितना दे रखा है 2, इससे इसे डिवाइड करो, 2 6 12 0 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई आपकी स्पीड। बाद में कह रहा है कि आपको टाइम भी निकालना है, तो स्पीड तो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कर रही है। अब निकालो टाइम। टाइम का फॉर्मूला आपको इसी से बनाना है कि टाइम यहाँ भेज दो, इससे इधर लेके आ जाओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 240, स्पीड कितनी आई है आपकी 60। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई और 6 4 जा कितने हो गए 24। तो कितना टाइम लगा उसे 4 सेकंड का टाइम लगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आ कार टेक 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक ट्रेन जो है वो 3 घंटे लगा रही है यदि वो दिल्ली से आगरा जा रही है और स्पीड देखो यूनिफॉर्म स्पीड है। ये चीज़ें आपको ध्यान करने की होती हैं, इन पर गौर फरमाया करो कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म में दे रखी है या नॉन यूनिफॉर्म में दे रखी है।
स्पीड कितनी दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस निकालनी है, इसी फॉर्मूले से बना सकते हो, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है और तीनों फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। डिस्टेंस सही छोड़ो, टाइम को इधर भेज दो, तो स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर हो गया आपका, डिस्टेंस के बराबर हो गया ना, ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर स्पीड कितनी दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है 3 आवर, इस आवर से आवर कैंसिल हो गया, 65 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 119, तो क्या आ गया कि 195 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। क्वेश्चन के अंदर कितना ईजी था। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है आ बॉडी ट्रेवल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 10 सेकेंड। ये एक बॉडी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है और स्पीड कितनी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो आपको फाइंड करना है, और कितने में कवर करी है उसने 10 सेकेंड के अंदर कवर करी है। तो जो उसकी स्पीड है वो तो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है और आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। फॉर्मूला आप सभी को याद है, इसी वाले से बनाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ जिससे आपको याद आ जाए और ये बनाने भी आ जाए। बहुत ईजी होता है, जैसे आपको इसमें डिस्टेंस निकालनी, जिस चीज़ को निकालना होता है उसे उधर ही छोड़ दो, बच्चा क्या टाइम, टाइम इधर किस में है डिवाइड में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 20, टाइम कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाई करो 200 मीटर आ गई डिस्टेंस। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आ बॉडी राइजेस वर्टिकली अपवर्ड टू हाइट ऑफ 100 मीटर इन 5 सेकेंड, देन कम बैक एट द सेम पोजिशन आफ्टर अनदर 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसमें कितनी डिस्टेंस चली, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन को पहले अपनी लाइफ से रिलेट करके जब इसे सॉल्व करेंगे। देखो आपके दोस्त के आपसे ज़्यादा नंबर आ गए टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करें, जैसे आपको एक खबर मिली, आप 5 सेकंड के अंदर 100 मीटर चल गए, दौड़ पड़े, ठीक है, फिर आपको उसी दोस्त का दोबारा से फोन आया है कि नहीं भाई मैंने किसी और का रिजल्ट देख लिया था, तो फिर क्या हो गए आप कम बैक हो गए, वापस आ गए 5 सेकंड के अंदर ही, क्योंकि आप जिस दुख से गए थे, जिस गम से गए थे, उसी गम से रिटर्न भी तो होके आए हो ना। तो आपको टाइम, जितना टाइम आपको जाने में लगा इतना ही टाइम आपको आने में लगा। तो वो आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देख टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे कि जो आपको गम हुआ था आप कितने मीटर गए थे, 100 मीटर गए थे ना, और वापस जब आप 100 मीटर गए हो तो वापस भी तो जब आओगे अपने घर तो 100 मीटर ही तो लगेगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 200 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जो आपकी इनिशियल पोजीशन होती है, फाइनल पोजीशन, इन्हें आपस में माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। अब देखो जब आप गए थे गम था आपके पास, और जब आप आए वापस तो खुशी हो गई, तो आपके पास जब आप फाइनल पोजीशन लास्ट में आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा ना, आप पहले जैसे नॉर्मल हो गए। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। देखो कैसे 100 आपके इनिशियल, लास्ट वाली क्या हो गई फाइनल पोजीशन 100, तो फाइनल वाले में से जब इनिशियल वाले को माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 200 मीटर, और टाइम कितना लगा 5 सेकंड जाने में लगा था और 5 सेकंड भी तो आने में लगा ना।
तो 5 + 5 सेकेंड, तो कितनी हो गई? 10 सेकेंड हो गई। इस 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, ना तो आपको बाद में लास्ट टाइम पर आके ना खुशी बची ना आपके पास गम बचा, जैसे आप नॉर्मल पहले थे ऐसे ही हो गए। तो इसका मतलब क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है? 0 है। और टाइम कितना लग रहा है आपको? 10 सेकेंड लग रहा है। तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा आंसर। 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप इन्हीं क्वेश्चंस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे 99% न्यूमेरिकल्स को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा हूँ, आर कार ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। ये जो इसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है फॉर 30 मिनट, और टाइम किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। इसीलिए आपको मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? आवर में चेंज करना पड़ेगा। एंड देन अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर अ नेक्स्ट 40 मिनट्स। ये दूसरी स्पीड दे रखी है, दूसरा टाइम दे रखा है, ये टाइम भी आपको मिनट में दे रखा है, इसीलिए आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड इट्स एवरेज स्पीड। आपको इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है और इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले टाइम को चेंज करो। देखो सॉल्यूशन, स्पीड 1 S1 कितनी दे रखी है आपको? 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और इसका जो T1 है टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट दे रखा है। इसे जब आप चेंज करोगे आवर में तो 60 से डिवाइड करोगे, 3 2 6 तो आ जाएगा 1/2 आवर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो S2, ये देखा 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और T2 कितना दे रखा है? टाइम 40 मिनट दे रखा है। इसे भी आप क्या करोगे? आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा आपका 2/3 आवर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है, वो भी टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका t इधर लेके जाते हैं, t इंटू एस इज इक्वल टू डी। सिंगल डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है s इंटू टी आता है। आपको क्या निकालनी है? इसके भी डिस्टेंस निकालनी है और इस वाले की भी डिस्टेंस निकालनी। हम अलग अलग ना निकाल करके एक साथ निकाल लें, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, 9th क्लास में हो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो S1 इंटू T1 प्लस की, ये तो हो गई पहले वाले की डिस्टेंस और ये हो गई आपकी दूसरे वाले की डिस्टेंस। तो S1 कितना दे रखा है आपको? 30, और T1 कितना दे रखा है? 1/2। S2 कितना दे रखा है? 40, और T2 कितना दे रखा है? 2/3। इससे इसे डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। 4 2 जा 8/30। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 15 3 जा 45 और 81 जा 80। ऐड करो इसे, 8 और 4 हो गए आपके 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 5, 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 6 जा 18। ये ऐसे ही चलता रहेगा। किलोमीटर में आ गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? देने रखी, आपने निकाली है 125/3, और टोटल टाइम जो है
वो आएगा आपका 1/2 और 2+3। हम इसे डायरेक्ट हाई ऐड कर देंगे कि T1 प्लस के T2। T1 कितना दे रखा है 1/2 और T2 कितना दे रखा है 2/3। आपका 125 ऐसी और ये 3 भी एज इट इज। ये जो डिजिट आई है इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 6 आएगा, 3 1 जो 3 और 2 2 जो 4। ये 125/3 तो ऐसी, 4 और 3 कितने हो गए 7 और ये 6 एज इट इज। ये वाली यहाँ पर जाती है, ये यहाँ पर आती है। तो 125 × 6/3 इंटू 7, 3 2 जो 6, मल्टीप्लाई करो 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 1 5 और 2 1 जो 2। इससे इसे डिवाइड कर दोगे, आंसर आएगा आपका 35.5 किलोमीटर पर आवर। लेक्चर इसे हम यहीं कंप्लीट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़ नहीं पाते कि ट्यूशन की फीस ज़्यादा हाई है, हम यहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर्स को लेक्चर्स में डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और हो सकता है जिस चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट है तो हम वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे।